अगर आप बाइबल में देखते हैं हबक्कुक की पुस्तक 1 अध्याय का 13 वचन, फिर निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय का 11 वचन, फिर पहला सामुएल की पुस्तक 2 अध्याय का 2 वचन, फिर पहला पत्रुस 1 अध्याय का 15 और 16 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर अगर पापी हो, परमेश्वर में पाप हो, तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर पवित्र है। मनुष्य पापी होने के कारण जिस प्रकार एक बोतल में अगर आप पानी और तेल को डालेंगे तो वो एक ही बोतल में होने के बावजूद भी वो कभी मिल नहीं सकता, उसी प्रकार पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य वो मेल नहीं हो सकता और उसे उन मनुष्य को परमेश्वर से दूर होना पड़ा पाप के कारण, अधर्म के कारण। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब पाप आई, जब अधर्म आई तो लोगों को, मनुष्य जात को परमेश्वर से अलग होना पड़ा और उसके वंश, उसके संतान जितने भी हैं सभी पाप के अधीन हो गए, पाप के अधीन हो गए। यहाँ तक कि दाऊद बोलता है मैं पाप ही में माँ के गर्भ में पड़ा। जिस प्रकार एक पेज को अगर हम लोग जेरॉक्स करते हैं तो इसमें जो है आप हजारों जेरॉक्स कीजिए वो दाग उसमें भी आएगा। ठीक उसी प्रकार आदम और हवा के पाप करने के कारण सारे मनुष्य जात में वो पाप फैल गया और बाइबल बताती है हर कोई अधर्मी है, हर कोई पापी है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी निर्दोष नहीं। जितने भी मनुष्य जात है सब पाप के अधीन में होकर उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर के साथ साथ वो प्रेम भी है, वो प्यार करने वाला प्रभु है, अनुग्रहकारी है। इसी कारण उन्होंने शुरू में ही एक उपाय कर दिया। वो हमेशा चाहता था, इस बात को उन्होंने बाइबल में दिखाया है, यद्यपि मनुष्य जात पापी होने के कारण परमेश्वर से अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उसको उन सभी को, मनुष्य जात को कभी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार अदन के वाटिका में आदम और हवा परमेश्वर के साथ साथ चला करता था, परमेश्वर साथ साथ उनके साथ चला करता था, संगति क्या करता था, वो संगति तो खो चुका पाप बीच में आने के कारण। लेकिन परमेश्वर प्रेम है और उन्होंने हम मनुष्य जात को कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं छोड़ा। इसलिए फिर से वह संबंध स्थापित करने के लिए, फिर से मनुष्य जात मेरे साथ में संगति कर सके, मेरे साथ में चल सके, मेरे साथ चल सके, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा और संसार में वो जिया, वो क्रूस पर बलिदान हुआ। फिर से उन सारे बिगड़े हुए संबंध को, उस बिगड़े हुए रिश्ते को फिर से एक करने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। परमेश्वर ने इसी कारण से अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा कि वो टूटे हुए संबंध फिर से जुड़ जाए। वो टूटे बिगड़े हुए संबंध फिर से वो जोड़ना चाहता था हम मनुष्य जात के लिए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और परमेश्वर पवित्र होने के कारण, हम मनुष्य पापी होने के कारण कैसे हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं, कैसे हमारा मिलाप होगा परमेश्वर से? नहीं होगा। एक साधारण व्यक्ति चोरी करके आता है, अगर हमको पता चले कि ये चोरी करने वाला चोर है तो हम उसे अपने घर अंदर आने देंगे क्या? नहीं, हम अपने घर के अंदर उसे आने नहीं देंगे। एक साधारण चोर को हम अपने घर में आने के लिए नहीं देते हैं, तो एक व्यक्ति पाप के साथ में, पाप में सहभागी होते हैं, पाप के साथ में, अधर्म में डूबे हुए, पाप में डूबे हुए व्यक्ति कैसे स्वर्ग में जा सकता है? कैसे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से संबंध बना सकता है? कैसे पवित्र परमेश्वर के साथ में संगति कर सकता है? वो असंभव है। इसीलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया और अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा। प्रियो, आप सभी के लिए और मेरे लिए, संसार के हर लोगों के लिए वो क्रूस पर उन्होंने दुख सहा, वो मर गया, उसे मार दिया गया, गाड़ दिया गया और तीसरे दिन में वो जीवित भी हो उठा।